हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे, दैट इज पैरामीटर एंड एरिया। ये आपको लिए मैंने कल क्वेश्चन होमवर्क दिया था एंड आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। नहीं करा है तो देख लो, करा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या बताया था, कितने बन रहे हैं, 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं। आप लोग पंखुड़ी में ही कंफ्यूज हो गए थे, है ना। ये देखो 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं, 4 सेमी सर्कल, और हम लोग बस पंखुड़ी ही देखते रह गए, है ना। हम लोग बस पंखुड़ियां ही देखते रह गए। तो हमने देखा और सारे ही 14-14 सेंटीमीटर। तो 4 सेमी सर्कल यानी कि एरिया ऑफ 2 सर्कल, पैरामीटर ऑफ 2 सर्कल है भाई। देखो 4 सेमी सर्कल है ना, और ये सेमी सर्कल कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है। ये सेमी सर्कल कुछ ऐसे भी हैं कि इनका जो है ना, ये सेमी सर्कल कुछ ऐसे भी है कि इनका जो है डायमीटर सेम है। ये सेमी सर्कल है, इनका डायमीटर सेम है। ये जो आपके सेमी सर्कल है सर, इनका डायमीटर क्या है, सेम है। अच्छा, यानी कि जो ये सर्कल है, आप मानो मैं सेमी सर्कल ये बना रहा हूं और डायमीटर इसका 14 है। एक सेमी सर्कल और बना रहा हूं, इसका डायमीटर भी 14 है। तो यार आप ऐसा करो ना, इसको मिलाई दो ना, पूरे को एक सर्कल बन जाएगा, है ना। क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, सेम। दोनों ही क्या है, सेम डायमीटर पे। तो दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बना देंगे। दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बना देंगे, यस सर। तो देखा जाए, देखो करने का तरीका आपका होना चाहिए, पैरामीटर जो है आपका इसका, पैरामीटर इसका जो है पैरामीटर ऑफ फिगर, पैरामीटर ऑफ पैटर्न जो है आपका होगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ 4 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल के बराबर। और चारों सेमी सर्कल जो है आपके सेम डायमीटर के, सेम डायमीटर के, देख लो आप, है ना। सेम डायमीटर, एक बार ऑब्जर्व करो फिगर। ऑब्जर्व कर ली फिगर, है सेम डायमीटर। ये भी 14 है, ये भी 14 है, और ये भी 14 है, और ये भी 14 है। तो डायमीटर तो सर इनका सबका क्या है, सेम ही होना है। ठीक है, तो आइए अब आप तो बहुत इजीली कर सकते हैं। डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर 14 है, तो रेडियस सबका 7 है। 4 आर यानी कि 4 पाई आर, क्योंकि 4 सेमी सर्कल है, एक का पाई आर होगा। तो 4 × 22/7, रेडियस आपका 7, तो बहुत इजी है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 48 88 सेंटीमीटर, यानी कि जो पैरामीटर है पैटल्स का, वो कितना आ जाएगा आपका, 88 सेंटीमीटर आएगा। जितना ही टिपिकल क्वेश्चन ये लग रहा था, उतनी ही इजी इसकी कैलकुलेशन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 42 है। अब यहाँ पे देखो सेम यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस करना आपको है। चल, अब यहाँ देखो, द सेंटर ऑफ द आर्क, सेंटर ऑफ द आर्क आर द वर्टिसेस ऑफ द ओरिजिन, आर द वर्टिसेस ऑफ द ओरिजिन। तो सर अगर मैं यहां देखूं, तो यहां अगर आप देखो इसको पूरा एक सेमी सर्कल अगर आप देखोगे बन रहा है क्या। सर सेमी सर्कल तो ये तब बनेगा, सेमी सर्कल तो ये तब बनेगा जब, बट इसमें सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो मेरे को सेमी सर्कल जैसा नहीं लग रहा। अगर आप देखें, मैं इसको अगर यहाँ पे देखूं, बहुत ही प्यारा, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से करूं, तो सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग तो डायमीटर सीधा आना चाहिए, ये आना चाहिए डायमीटर, है ना। बट सर ये ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये कुछ ऐसा जा रहा है, ये और ये सर, ये और ये जा रहा है सर, यानी कि ये तो कुछ सेक्टर की तरह नहीं लग रहा है, ये कुछ सेक्टर की तरह नहीं लग रहा है। सेक्टर ऐसे ही तो होता है सर्कल का, क्यों जी, ऐसे ही होता है सेक्टर सर्कल का, बिल्कुल सर ऐसे ही होता है। आप इसको दूसरे में देख लो, अगर सर हम ये ले लें, अगर हम सर ये ले लें, तो यहां भी आप देख रहे हो सेक्टर बनता हुआ हमको दिख रहा है। 2 सेक्टर तो ये हो गए सर। अच्छा जी, अच्छा और देखेंगे अगर,
सर अगर आप देखेंगे एक सेक्टर आपको यहाँ भी दिखेगा, 3 सेक्टर, इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो इसको ज्वाइन करने का भी आपका ये है, ये भी एक सेक्टर दिख रहा है। हाँ तो सेक्टर ही सेक्टर दिख रहा है, सेमी सर्कल तो एक भी नहीं दिखा, सेमी सर्कल तो एक भी नहीं दिखा। इसको देखो जी, इसको देखो जी, तो ये भी आपका ये है और ये भी आपका ये है, ये हो गया जी, ठीक है, ये भी हो गया जी। फिर देखो जी आप, फिर देखो जी आप, फिर देखो जी आप, ये देख लो, ये देख लो, ये भी एक सेक्टर है, इनका मैच आप देख लो, ये हो रहा है, यहाँ से जाएगा नहीं, ये हो रहा है। एक और बचा, एक और कलर ले लो जी, कोई सा भी कलर ले लो, इस बार ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जा रहा है जी। तो कितने तरह के सेक्टर्स आपको यहाँ पे दिख गए, कितने कलर दिख रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, देखो, एक एक ये हो गया सर, 1 2 3 4 5 और 6 सेक्टर्स, मेरे को यहाँ पे 6 कलर दिख रहे हैं, तो 6 सेक्टर्स होंगे। सेक्टर का पैरामीटर नहीं यूज करना है आपको, आप देखोगे तो आपको ये डॉटेड डॉटेड दिए हुए हैं भारी, इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई भी वो नहीं, आपको पंखुड़ियां बतानी है, पंखुड़ियों का आपको पेटल्स का बताना है। तो आपको बोला है 42 है, जब ये 42 है तो ये भी 42 होगा, सारे ही आपके क्या होंगे सर, 42 होंगे। अब ये 42 है ना अगर, अब ये 42 है ना अगर, ठीक है सर, 42 है, तो अब यहाँ पे आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाय 360/2 पाया। सर थीटा क्या होगा यहाँ, थीटा क्या होगा बताओ? चलिए आया आंसर, देखो यार, हेक्सागन है। अब आप एक बार बताओ ये कितने हेक्सागन लिखा है ना इसने, हेक्सागन लिखा है ना इसने। हेक्सागन मतलब क्या होता है सर, हेक्सागन मतलब होता है आपकी 6 साइड वाला फिगर। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका हेक्सागन है। तो आपको इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन अगर याद हो, क्लास 8 में आपने पढ़ा था ये इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कैसे निकालते हैं सर, n-2 मल्टीप्लाई बाय 1, n-2, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो ये हेक्सागन है और 6, ये किसके लिए होता है फॉर्मूला, जो आपके रेगुलर हेक्सागन होता है, रेगुलर मतलब जिनकी साइड्स क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी, उनकी बात यहाँ कर रहे हैं। तो देयरफॉर ये आपको हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन मतलब क्या होता है सर, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड है सर, तो 6-2 इंटू 180, तो ये 6-2 हो जाएगा 4 इंटू 180। तो हेक्सागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 720 डिग्री है। कितना, 720 डिग्री है, ठीक है। अब ये जो है इक्वल आर्क है, इसने यहाँ लिखा है कि द सेंटर ऑफ द आर्क, जो सेंटर ऑफ आर्क है द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन, ठीक है, सेंटर ऑफ आर्क जो है वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन, और 6 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। तो अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात करूंगा, इसकी बात हम यहाँ करेंगे। तो अगर मैं इस वाले की यहाँ बात कर रहा हूँ तो इसका एंगल ये होगा थीटा, ठीक है। वैसे ही ऐसे 6 हेक्सागन है, तो ये जो पूरा इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल 720, 720 क्या है, 6 पार्ट्स में बटा है, 6 पार्ट्स में बटा है। तो 720 को आप 6 पार्ट्स में बांट दोगे, ठीक है, तो आपका एंगल आ जाएगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन का स्टार्ट आप कैसे करोगे, लिखोगे पैरामीटर ऑफ पैटर्न जो हमारा आएगा, पैरामीटर ऑफ पैटर्न इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ आर्क ऑफ, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, 6 इंटू लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, सेक्टर के आर्क की लेंथ निकालिए। आर्क तो सेमी सर्कल का भी हो सकता है ना, किसका है आपको बताना है। तो आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, 6 इंटू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है। अब तक थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटे की बात हो रही है मेन, है। तो देयरफॉर एंगल ऑफ पैटल बोलो या एंगल ऑफ हेक्सागन, जो भी आपको वहां बोलना है आप ये बोल सकते हैं।
ठीक है। तो या फिर हमें क्या एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ये क्या हेक्सागन है जो भी है आर्क है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज कितना होगा आपका, सेंटर में एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर कितना है, टोटल एंगल 720 है सर, 720 बटे 6 आप पार्ट कर दोगे यानी कि 120 डिग्री। सेंटर पे जो आर्क एंगल बना है 120 डिग्री का है, ठीक है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा आपका 120 हो गया इंटू 22/7। रेडियस आप देखो 42 था, 42 का आधा 21 हो जाएगा, है ना, रेडियस 42 था, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेंगे इसमें, तो 123 जा 12 3 36 होता है सर, 7 3 जा 21 होता है, 3 से 3 यहाँ कट गया। तो लेंथ ऑफ आर्क है 22 इंटू 4 यानी कि 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ आप दे बोल दो देयरफॉर पैरामीटर ऑफ पैटर्न, पैरामीटर ऑफ पैटर्न हो जाएगा 4 की 6 थे ना, 6 इंटू 44, तो 4 6 जा 26 हो, 24 2 कैरी 264 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 264 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आपने एक चीज देखो, ठीक है, ओहो ये तो आपकी रेडियस थी ना, और रेडियस मैंने आधी कर दी तो गलती हो गई, रेडियस यहाँ पे 42 होगी भाई, तो आंसर का डबल कर दो, सिंपल सी बात है, 42 कर दो, 7 6 जा 48, 3 2 जा 6, 88, बोलता हूँ डबल कर दो आप। कितना हो जाएगा, 88 इंटू 6 करना ना, 6 थे ना से, 6 8 जा 48, 4 कैरी 6 5 28 सेंटीमीटर, 528 आएगा, क्योंकि वो क्या है आपका रेडियस, मैंने डायमीटर ले लिया था, थोड़ा दिमाग नहीं रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, पैरामीटर वाला क्वेश्चन, मुझे बताओ फटाफट। चलिए, द रेशियो ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ टू सर्कल इज 5:4। आपको रेशियो की कंडीशन पता है, जब भी रेशियो, मैंने आपको बताया है, जब कभी भी रेशियो आपके पास आए तो आप क्या कर देंगे, आप उसको क्या मान लेंगे, हमें एक कॉमन वेरिएबल उसमें हम ले लेते हैं, राइट। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, अभी समझेंगे आप लोग। द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ टू सर्कल इज 5:4, वट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, बहुत इजी है। अच्छा, उसने क्या बोला, पैरामीटर, रेशियो ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल से, तो सर्कल का P1 और P2 ले लूं, दो सर्कल का जो रेशियो है उनके पैरामीटर का 5:4 है, आप मान लो लेट P1 बी द पैरामीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड लेट P2 बी द पैरामीटर ऑफ, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने P1 P2 को क्या लिया है, तो ये 5:4 है। तो 5:4 है तो आप मानेंगे लेट, जब रेशियो रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है, एक तरह से कंपैरिजन होता है। तो जब भी रेशियो में आए सबसे पहले आप क्या करो, रेशियो को हटाओ और रेशियो हटते कॉमन वेरिएबल लगाओ इन दोनों पे कॉमन वैल्यू, तो लेट P1 बी 5x एंड P2 बी 4x, कॉमन रेशियो हट गया, इन दोनों के साथ हमने कॉमन वेरिएबल यानी कि x, दोनों पे सेम वेरिएबल आपको लगा, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, इनके रेडियस का आपको रेशियो निकालना है। अच्छा, पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, तो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल हो जाएगा 2 पाई r1, इसका रेडियस r1 हो जाएगा, और पैरामीटर ऑफ इसका हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। आप देखा जाए, अच्छा वैसे आपको यहाँ x लेने की जरूरत भी नहीं है इस केस में, तो चलो इस केस में हम x अगर ना भी लें तो भी हो जाएगा,
देखो एक्स ना ले तो भी हो जाएगा, ठीक है, एक्स लेके करोगे तो भी हो जाएगा। अब रेशियो आपको जो दे रखा है, ठीक है, रेशियो आपको जो दे रखा है अब वो आप क्या होता है, P1/P2 होता है। रेशियो कैसे लिखता हूँ, 5/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। P1 कितना है सर, 2πr1 अपॉन, ठीक है, तो आप यहाँ एक्स एक्स लिख दोगे। अभी आपको एक्स लेने की जरूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि सर इस केस में आपका डायरेक्ट हो जा रहा है, हमारा डायरेक्ट यहाँ पे चीजें हो जा रही हैं, ठीक है। ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है सर। सर 2π से 2π कैंसिल, तो R1 और R2 का जो आपका R1:R2 का जो रेशियो है वो भी क्या रहेगा, 5:4 रहेगा। यानी कि इनके रेशियो में भी कोई फर्क नहीं आएगा, पैरामीटर के रेडियस में कोई, भाई पैरामीटर तो, अगर पैरामीटर में एरिया होता तो आप बोल सकते थे, बट पैरामीटर में तो कोई फर्क नहीं आएगा। पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री। तो बाउंड्री अगर रेडियस आप उसका जो आपका कुछ भी हो, तो इनके पैरामीटर से रेडियस का कोई लेना देना नहीं है ना। भाई जितना ज्यादा रेडियस होगा पैरामीटर भी उतना ही होगा, जितना रेडियस होगा, जितना आप सेंटर से दूरी होगी सर्कल के बाउंड्री की, उतना ही उसी की गोलाई के अकॉर्डिंग वो पैरामीटर बनाएगा। तो सेम आपका R1 और R2 क्या रहेगा इस केस में, सेम है। क्लियर, चलो चलिए आगे जो चीज आ जाती है आपके यहाँ पे रेक्टेंगल की आ जाती है, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बेस हाइट है ना। इसको सीधा हम लेके चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि ये चीजें आप पहले से ही कवर कर चुके हैं। यूरोन फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, सब चीज आपको यहाँ पे कवर करा चुके हैं। जो जो छूट जाएगा वो हम जब क्वेश्चन आएगा तब क्वेश्चन के साथ में आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। नाउ आपका कब आएगी एक्सरसाइज, ये रही, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ए डी ई। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो मैं आपको बताऊंगा, आपको करके आना है। ए डी ई यानी कि इस वाले का एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया आपको निकालना है। इसका एरिया निकालना है सर, हाफ बेस इंटू हाइट आप निकाल नहीं सकते। आप कैसे करोगे, अगर 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 ये 10 है, ये 10 है, ये 8 है, तो ये कैसे निकालोगे। और ये बोला भी नहीं किसी ने कि ये रेक्टेंगल है, लग रहा है रेक्टेंगल, आप ले सकते हो क्या, 10 नहीं ले सकते ना। ये आपके पास बेस हो गया, ठीक है, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो हाइट आपके पास अगर देखी जाए तो ये आपकी हाइट होगी। भाई यहाँ देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट ही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सेंटर से तो होती है हाइट, तो ये हाइट ही तो है। तो हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाओगे, पहला आंसर आपका बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।